ओम शांति। आज 27 सितंबर 2021 है और ये है आज की कलरफुल मुरली। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों को योग बल से ही अपने विकर्मों पर जीत पानी है, विकर्मा जीत बनना है। यानी मुझ आत्मा द्वारा कोई भी विकर्म ना हो, विकर्मों पर जीत पा ली, उसका आधार बाबा कह रहे हैं योग बल। और आगे भी आज मुरली में बाबा कह रहे हैं कि योग बल से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। याद की यात्रा है जिसे तुम्हें भूलना नहीं है, जिसके लिए बाबा ने कहा रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, योग बल से चलते रहना है। और आज की मुरली से प्रश्न था, बाबा कहते कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को पुरुषार्थहीन बना देता है। उत्तर में कि अभी बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे, कई साल की गिनती करने लगते हैं, इतने इतने साल पड़े हैं, कर लेंगे बाद में। बाबा कहते कल कल करते मर जाएंगे, मौत का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अभी करना है। टॉप लेफ्ट में और बाबा कह रहे हैं घर घर संदेश देना है, युक्ति से समझाना है। बाबा कहते ये आसुरी संप्रदाय है, सबकी तमोप्रधान बुद्धि है, सबकी समझ भी ऐसी नहीं है, युक्ति से समझाना है। और बाबा ने कहा श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहना है। इससे पहले बाबा ने कहा कि योग से ही कल्याण होगा, सिर्फ योग से ही कल्याण होगा, क्योंकि हमारी अवस्था वैसी होगी। क्योंकि देखें तो अगर आज वैल्यूज़ पर किसी भी बात पर भाषण करते हैं, ऐसे और अलग प्रकार के भाषण करने वाले दुनिया में भी बहुत हैं, लेकिन वह स्वरूप नहीं बने हुए हैं। तो बाबा ने इससे पहले कहा कि योग से ही कल्याण होगा, फिर उससे औरों का कल्याण होगा, यानी योग से विकर्माजीत वह स्वरूप बनेगा, उसके बाद औरों का कल्याण कर सकेंगे। भारत की एक फैमिली होनी चाहिए। बाबा ने कहा अलग अलग फैमिलीज होती हैं तो फिर आपस में खिटपिट हो जाती है। जैसे बाबा ने कहा साधारण आम तौर पर भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, इस तरह से। तो बाबा ने कहा भारत की एक फैमिली होनी चाहिए, वे है देवी देवता की फैमिली। कृष्ण को सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते, वह सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, पाठधारियों में से सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन 84 जन्म भोगती है, डिग्रीज में नीचे आती है, दिन प्रतिदिन आते रहते हैं। यह है गुप्त ज्ञान। बाबा ने कहा ये गुप्त ज्ञान है, दिन प्रतिदिन सब आते रहते हैं। बच्चे मेहनत करते रहो, विघ्नों से घबराना नहीं। बाबा ने कहा कि विघ्न जो अब पड़े वह कल अब पहले भी पड़े थे। तो इस बात से बाबा ने निश्चिंत कर दिया, कुछ भी नया विघ्न आए अगर, तो बाबा के महावाक्य भगवान उवाच कल अब पहले मुआफिक ये विघ्न पड़े थे, फिर अब पढ़ने हैं। बाबा कहते सहज युक्ति तुम्हें बताता हूँ, देह सहित सब देह के संबंधों को तोड़ बस मुझे याद करो। बहुत सहज युक्ति है, इसमें देखो चित्र भी बना हुआ है। शिव शक्तियाँ ब्रह्मा कुमारियाँ ही श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगी। बाबा कहते तुम ये सब कहते हो, तो बाबा ने आधार बताया कैसे स्थापन करेंगे, एक योग बल से। आज बाबा कह रहे योग बल से स्वयं का कल्याण पहले होता है, साथ साथ औरों का भी कल्याण योग बल से होता है, और ज्ञान भी कल्याण करता ही है। बाबा ने कहा कि बाबा हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड, रचयिता हैं, पतित पावन हैं, सदगति दाता हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा कहते जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। सतो प्रधान विश्व का मालिक योग बल से ही बनते हैं। याद की यात्रा भूलनी नहीं चाहिए। ये बना बनाया खेल है, कुछ चेंज नहीं हो सकता। बाबा कहते सब ड्रामा में
बंधन में बंधे हुए हैं उस अनुसार चलते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार उसके बंधन में अपने समय पर ही आता हूँ। प्यारी वस्तु को याद किया जाता है, याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। प्यारे से प्यारी वस्तु क्या है? स्वरूप में कहो शिव बाबा। और याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, और जो याद नहीं करते, आगे बाबा ने कहा, वह विकर्माजीत भी नहीं बन पाते। विकर्माजीत बनना बेसिक स्टेप है, सबसे नीचे वाला। बाबा कहते हैं योग से पहले कर्मेंद्रिय जीत, विकर्मा जीत, धीरे 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 कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। बाबा कहते जो अच्छी तरह निरंतर याद करते हैं कर्मातीत पा लेते हैं, और जो नहीं करते तो विकर्माजीत भी नहीं बन पाते, यानी विकर्म अभी भी होते रहते हैं। मुख्य पॉइंट्स याद रहेंगी तो याद करना बाप को इजी हो जाएगा। बाबा ने कहा कि इजी हो जाएगा अगर मुख्य बातें याद है तो अपने आप योग और कनेक्शन जुड़ेगा। तो ये आज की मुरली से रतन थे, और भी बहुत सारे रतन बाबा ने आज की ज्ञान मुरली में कहा। बाबा ने कहा कि भक्ति का फल बाबा आकर देते हैं क्या? ज्ञान। भक्ति का फल सद्गति, सद्गति से पहले क्या मिलता है? ज्ञान, जिससे सद्गति होती है। तो बाबा ने कहा ज्ञान में ही सुख है। आज की मुरली से वरदान था, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। बाबा ने कहा जब मैंपन आता है तभी बोझ आता है, और अब स्वयं बाबा ऑफर कर रहे हैं कि सब अपना बोझ दे दो। यानी अपना बोझ किस तरह देंगे? अपना कनेक्शन पावर हाउस से बाबा कहते जोड़ लो, परमात्मा से जोड़ लो, और उसके बाद जो ये क्यों कैसे सेवा होगी या फिर भाषण कैसे करेंगे, ये सब अपने आप हट जाएगा। कनेक्शन पावर हाउस से जुट जाएगा तो अपने आप सब हो जाएगा। यानी प्रत्यक्ष फल का अनुभव जब बालक सो मालिक होंगे, तो बालक सो मालिकपन का वरदान है। स्लोगन ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान तो सब कर देते हैं, ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन उनको ऐसा बनाने में, उनके आदि अनादि गुणों के स्वरूप को इमर्ज करने में, उनके अंदर गुण भरने में, अपने गुणों द्वारा उन्हें दिखाने में, तो ज्ञान के साथ गुणों का दान करो तो सफलता जो परमात्मा के इस यज्ञ में चाहिए, सफलता क्या? सब आत्माओं का परिवर्तन, वह सफलता जो मुख्य है, और बाकी सफलताएं भी मिलती रहेगी। आज ही बाबा ने कहा कि ये यज्ञ रचा ही है नई दुनिया की स्थापना के लिए। पहले स्थापना होती है फिर विनाश होता है, तो ये स्थापना के लिए यज्ञ रचा है, जिसमें स्थापना हो रही है, फिर विनाश सब इसमें हो जाएगा और नई दुनिया आ जाएगी। तो सफल होते रहेंगे ज्ञान दान के साथ गुणदान। तो आज की मुरली से ये रतन थे। अगर आपको कोई प्रश्न है या कोई और पॉइंट आपको आज की मुरली से पता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य शेयर करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।